तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 12 एपिसोड 25 टू 29 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4 से लेकर सीजन 12 तक कोई भी एपिसोड क्यों ना हो, तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो गाइस हमने पिछले एपिसोड में ड्रैगन ट्राइब के लोगों को देखा था, मतलब जितने भी एल्डर्स थे वो आपस में बातें कर रहे थे। भाई लिंगडोंग को अंदर गए लमसम 3 महीने हो चुके हैं और लिंगडोंग अभी तक बाहर नहीं आया है। तो ऐसा कहीं तो नहीं होगा कि लिंगडोंग खत्म हो चुका है और पूरा एकदम राख बनकर उसी पानी में मिल चुका है। यानी गाइस सीधे कहने का मतलब यह है कि लिंगडोंग मर चुका है। तो यहाँ पर जितने भी ड्रैगन ट्राइब के एल्डर्स होते हैं वो लीडर से बोलते हैं लीडर जाइए। और यहाँ पर जो एंशिएंट ड्रैगन पुल है वो अभी तक खुला हुआ है। गाइस जो भी एंशिएंट ड्रैगन पुल से एनर्जी निकलती है ना, वो फॉर्मेशन उसको उसी के अंदर कैद रखता है, लेकिन ऐसे खुला हुआ है तो इधर उधर एनर्जी फैल रही है। और एंशिएंट ड्रैगन पुल की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी है, मतलब इतना ज़्यादा भयानक है ना कि यहाँ के जो आसपास के पेड़ पौधे हैं वो भी इतनी ज़्यादा एनर्जी को संभाल नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ का पूरा एरिया समझे खराब हो रहा था। मतलब कितना कोई खाएगा, एक पेड़ आप उसको पानी में डुबा दें तो जिंदा रहेगा, तो एकदम वैसे सेम केस यहाँ पर हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर ड्रैगन टाइप के एल्डर्स बोलते हैं कि लीडर चलिए हम लोग इस पुल को बंद कर देते हैं, लिंगडोंग मर चुका होगा। तो यहाँ पर जो लीडर होते हैं वह कहते हैं यार थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, बट 3 महीने गाइस हो चुके होते हैं, जिसके कारण उन्हें भी थोड़ा सा अब लग रहा था कि पुल बंद कर देना चाहिए, लिंगडोंग मर चुका है। गाइस लीडर थोड़ा सा इसलिए ना पुल को नहीं बंद कर रहे थे क्योंकि लिंगडोंग किंगजी से रिलेटेड था। ग्रीन ड्रैगन किंग किंगजी ना थोड़ा सा लीडर से भी हाई पोजीशन है, ग्रैंड एल्डर की पोजीशन रखते हैं। तो इसीलिए अगर लिंगडोंग जिंदा होगा, पानी से बाहर आ गया, फॉर्मेशन बंद हो चुका होगा, तो समझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बार फॉर्मेशन जब बंद हो जाती है ना तो 2 सालों के बाद खोली जाती है। तो गाइस यहाँ पर सभी एल्डर्स ये डिसाइड करते हैं चलिए भाई अब फॉर्मेशन को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर जो लीडर होते हैं वो भी जाकर फॉर्मेशन को बंद ही करने वाले होते हैं, लेकिन गाइस वो लोग जैसे अपने अपने टोकन्स बाहर निकालते हैं और फॉर्मेशन को बंद करने वाले होते हैं, पूरे आसमान में काफ़ी खतरनाक तेज के साथ बिजली कड़कने लगती है। आसपास का पूरा मौसम ही एकदम बदलने लगता है, इतनी ज़्यादा भयानक आवाज़ फैल जाती है, पूरे ड्रैगन ट्राइब में एकदम आंधी तूफान होने लगता है। पूरे आसमान में बहुत ही भयानक गति से बिजली तड़कने लगते तर भड़बड़, साथ ही साथ पुल के अंदर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ऐसे लहर और फैलते और एक लिंगडोंग पूल के अंदर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्पीड से सीधे आसमान में दिखाई देता है। और गाइस लिंगडोंग की बॉडी से बहुत ही ज़्यादा भयानक ड्रैगन पावर फूट पड़ती है। और गाइस जैसे ये पावर फूटती है ना, ड्रैगन ट्राइब के जितने भी लोग होते हैं उन्हें लिंगडोंग से काफ़ी ज़्यादा भयानक दबाव महसूस होता है। गाइस लिंगडोंग की कल्टीवेशन पावर का दबाव नहीं था, बल्कि ड्रैगन ब्लड लाइन का दबाव था। यह देखकर आसपास के सभी बंदे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो ड्रैगन ट्राइब के पैट्रियास थे ना उनको भी ब्लड लाइन दबाव महसूस हो रहा होता है। यह देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि आखिर लिंगडोंग इतनी ज़्यादा भयानक ब्लड लाइन दबाव कैसे छोड़ सकता है। लिंगडोंग के पास तो मतलब वो तो एक ड्रैगन भी नहीं, उसके पास ना ही ड्रैगन की ब्लड है, पर फिर भी उसके पास इतनी ज़्यादा भयानक है दबाव कैसे निकल सकता है, जो मुझे भी नीचा फील करवा रहा है। तो ड्रैगन ट्राइब के जो लीडर होते हैं और बाकी जो मेन एल्डर्स होते हैं वो समझ जाते हैं, 1 मिनट जो लिंगडोंग ने ड्रैगन बोन प्राप्त की है वो पिरामिडल ड्रैगन बोन थी। और यह बात सुनकर वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि गाइस पिरामिडल ड्रैगन बोन समझो पूरे ड्रैगन ट्राइब में केवल एक ही था, केवल एक ही बंदी के पास था, वो था उनके एंसेस्टर 6 फिंगर शीश ड्रैगन एम्परर। और इन्होंने पूरे विश्व की दुनिया को एकत्रित किया था और एक साथ उन पर राज किया था। तो ये बात देख कर ना कि एंसेस्टर का ड्रैगन बोन लिंगडोंग को मिल चुका है, सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है, आखिर एक इंसान एंसेस्टर के ड्रैगन बोन को हासिल कैसे कर सकता है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि आज जो लिंगडोंग आसमान में खड़ा था उनकी बॉडी से जो आभा निकल रही होती है बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है। उसके बाद गाइस जो लिंगडोंग होता है वो सीधे पैट्रियाच के पास आता है और फिर पैट्रियाच को ग्रीट करता है। तो गाइस वहाँ पर जो जितने भी एल्डर्स होते हैं वो भी लिंगडोंग को देख ही रहे होते हैं। तो गाइस थोड़ा सा यहाँ पर लिंगडोंग सावधान हो जाता है। गैस लिंगडोंग के सावधान होने का यह कारण था कि क्योंकि लिंगडोंग भी जानता था वो पूरे ड्रैगन ट्राइब की सबसे ज़्यादा पावरफुल बोन को हासिल किया हुआ है, जिसका नाम है पिरामिडल ड्रैगन बोन।
और मतलब पूरे ड्रैगन ट्राइब का सबसे ज़्यादा अनमोल खजाना है, तो ड्रैगन्स ऐसे तो उसे ले जाने नहीं देंगे, इसलिए थोड़ा सा लिंगडोंग सतर्क था। मान लीजिए कोई बंदा आपके घर आया है और आपके घर का सारा पैसा ले जा रहा है, तो आप उसको जाने थोड़ी ना देंगे, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सतर्क होता है। तो वहाँ पर जो ड्रैगन ट्राइब के पैट्रियार्च होते हैं वो भी लिंगडोंग से कहते हैं, अरे लिंगडोंग यहाँ पर तुम सतर्क मत हो, हम भी जानते हैं कि तुमने यहाँ हमारे ड्रैगन ट्राइब का सबसे ज़्यादा अनमोल खजाना लिया है, लेकिन तुमने हमारे ड्रैगन ट्राइब पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा उपकार किया है और हम ड्रैगन्स इतने भी गिरे हुए नहीं हैं कि जो तुमने इतनी ज़्यादा मेहनत के साथ प्राप्त किया है हम उसे छीन ले। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया। दरअसल यहाँ पर जब लिंगडोंग ने पिरामिडियल ड्रैगन बोन को हासिल किया था और उसको अपनी बॉडी में के साथ जोड़ा उड़ा था ना, तो गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग की मेंटल एनर्जी की कल्टीवेशन है वो एकदम पीक पर पहुँच चुकी थी। यानी जो लिंगडोंग की पहले कल्टीवेशन थी वह थी हेवन सोल सिंबल मास्टर, जिसकी पावर आप मान सकते हैं परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल पर है। लेकिन अब जो लिंगडोंग की मेंटल पावर की कल्टीवेशन हो चुकी है वो हो चुकी है मतलब हेवन सोल सिंबल मास्टर के एकदम पीक पर पहुंच चुकी है। अगर उसे थोड़ा सा और रिसोर्सेस मिल जाए ना तो उसकी जो मेंटल पावर की कल्टीवेशन है वह हेवन ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच जाएगी। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा नाम अलग अलग होगा, बट यहाँ पर सिंपल सी भाषा में बताऊँ तो अगर थोड़ा सा लिंगडोंग को और मेंटल एनर्जी में रिसोर्सेस मिल जाते हैं ना तो उसकी जो कल्टीवेशन है मेंटल एनर्जी की वो वर्ल्ड स्टेज तक पहुँच सकती है। यहाँ पर सिंपल भाषा में आप समझ लिए, जो लिंगडोंग की मेंटल पावर की कल्टीवेशन है वो परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस जो नई लेवल होता है उसके बराबर तक पहुँच चुकी है। मतलब गाइस अब अगर यहाँ पर लिंगडोंग का एक वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर के साथ सामना है ना तो भी लिंगडोंग अब बुरी हालत में नहीं आएगा, क्योंकि लिंगडोंग की जो मेंटल पावर है काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है और लिंगडोंग की जो फिजिकल पावर है जो नॉर्मल कल्टीवेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी है। यानी अब लिंगडोंग वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर के साथ धुआंधार फाइट कर सकता है जब तक वो वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर स्पेशल ना हो या उसके पास कोई बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की मास्टर टेक्निक ना हो। फिर गाइस यहाँ पर जो ड्रैगन ट्राइब के लीडर होते हैं वो लिंगडोंग से पूछते, लिंगडोंग आखिर तुमने हमारे एंसेस्टर की सोल को हराया कैसे? उनको मतलब एंसेस्टर की सोल काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की है और जो लिंगडोंग की कल्टीवेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा लो है। तो वही लीडर पूछ रहे थे कि आखिर तुमने ऐसा किया कैसे, क्योंकि ऐसे ड्रैगन ट्राइब से बहुत सारे लोग असली दफन हॉल में पहुंचे थे लेकिन वो लोग कभी भी एंसेस्टर की सोल को नहीं हरा पा रहे थे, क्योंकि इससे एंसेस्टर की सोल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और जितने भी ड्रैगन ट्राइब के लोग ना उस असली दफन हॉल में पहुंचे थे वो लोग लिंगडोंग से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे, कई तो वर्ल्ड स्टेज के भी कल्टीवेटर थे। तो वही ये लोग पूछ रहे थे। गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कुछ छुपाता उपाता नहीं है, बल्कि ड्रैगन ट्राइब के लीडर को बता देता है कि उसने एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल का पावर्स का यूज़ किया और फिर वहाँ पर एंशिएंट डिवॉर्विंग मास्टर की सोल का हिस्सा बुलाया, जिसकी वजह से उन्होंने मतलब एंशिएंट डिवॉर्विंग मास्टर ने आपके एंसेस्टर को हरा दिया। यह बात सुनकर लीडर को अब विश्वास होता, हाँ भाई एंशिएंट डिवॉर्विंग मास्टर गाइस काफ़ी ज़्यादा भयानक थे, गॉड लाइक कल्टिवेटर के दूसरे सबसे ज़्यादा पावरफुल डिसाइपल थे और वो एंशिएंट टाइम में कई बार इस 6 फिंगर शेष ड्रैगन एम्परर को हरा चुके थे। मतलब ये बंदे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। तभी गाइस वहाँ पर एक एल्डर होता है जो ड्रैगन ट्राइब का ही होता है, वो लिंगडोंग से बोलता है, लिंगडोंग तुम हमें ड्रैगन ट्राइब को ये पिरामिडियल ड्रैगन बोन सौंप दो, अगर तुम हमें सौंप देते हो ना तो हम इसके बदले तुम्हें कोई भी कीमत चुका दे सकते हैं, मतलब कोई भी कीमत दे देंगे। तो गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सीधे मना कर देता है, क्यों गाइस वो जो पिरामिडियल ड्रैगन बोन थी वो लिंगडोंग की हड्डियों में छुप चुकी है, मतलब हड्डियों में मिल चुकी है। अब फिर लिंगडोंग की हड्डी निकाल देना, जिसकी वजह से लिंगडोंग को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, हो सकेगा तो लिंगडोंग की कल्टीवेशन इस लेवल से कभी आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो गाइस लिंगडोंग एक बार अपनी कल्टीवेशन को आगे नहीं बढ़ा पाएगा तो आगे की मुसीबतों से कैसे निपटेगा, इसीलिए लिंगडोंग सीधे मना कर देता, नहीं भाई आप भी जानते हैं अगर मैं पिरामिडियल ड्रैगन बोन को अपनी बॉडी के अंदर से निकालूंगा तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, हो सके तो मेरी फाउंडेशन को भी नुकसान पहुँचेगा और मेरी कल्टीवेशन कभी आगे बढ़ेगी भी नहीं, बढ़ेगी भी तो काफ़ी ज़्यादा स्लो बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो मना कर देता है। गाइस अब एल्डर्स के बीच में बहस होने लगती है, भाई लिंगडोंग को ले जाने दें या ना ले जाने दें। मतलब कुछ एल्डर्स लिंगडोंग के फेवर में, भाई लिंगडोंग ने हमारे ऊपर एहसान किया, हम किसी मेहमान से कैसे उससे मतलब प्राप्त किया तो कैसे हम छीन सकते हैं। और गाइस कुछ एल्डर्स जो थे ना वो इसके फेवर में, भाई हम ड्रैगन ट्राइब का सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल खजाना एक बाहरी इंसान को कैसे ले जाने दे सकते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारी बहस हो रही थी। तभी गाइस आसमान में काफ़ी तेज आवाज़ सुनाई देती है, सभी लोग
तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, क्या हल्ला गुल्ला मचा कर रखे हो। गाइस जितने भी बंदे होते हैं वो आसमान में देखते हैं, और आसमान में गाइस जो बंदा आया हुआ था उसे देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर जितने भी ड्रैगन ट्राइब के एल्डर्स लीडर होते हैं वो तुरंत ही उस बंदे के सामने उसे ग्रीट करते हैं और कहते हैं, ग्रैंड एल्डर आपका स्वागत है, हमें नहीं पता था कि आप अपनी सीक्रेट कल्टीवेशन को छोड़कर यहाँ पर आएंगे। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी ड्रैगन ट्राइब के ग्रैंड एल्डर को देखता है। गाइस ये भी बंदा एक रीइंकार्नेशन लेवल का काफ़ी ज़्यादा भयानक कल्टीवेटर होता है, और इसकी जो बॉडी से आभा निकल रही होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा भयानक होती है। साथ ही साथ ये ड्रैगन ट्राइब का एक ग्रैंड एल्डर होता है जो हमेशा सीक्रेट कल्टीवेशन करता है। तो गाइस जब लिंगडोंग ने पिरामोडियल ड्रैगन बोन हासिल नहीं किया था तो पूरे ड्रैगन ट्राइब में काफ़ी ज़्यादा भयानक आभा आभा रिलीज हुई थी। एकदम देख रहे थे जितने भी ड्रैगन्स थे उन्हें अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा भयानक ब्लड लाइन दबाव महसूस हुआ था। यह लिंगडोंग की पिरामोडियल ड्रैगन बोन की वजह से हुआ था। जितने भी छुपे हुए एल्डर्स थे जो नहीं सीक्रेट कल्टिवेशन करते हैं, एकांत में कल्टिवेशन करते हैं, उन लोग को भी एहसास हुआ। तो उनमें से एक बंदा बाहर आया जिसका नाम ग्रैंड एल्डर है, और ये ड्रैगन ट्राइब में काफ़ी ज़्यादा बड़ी पोजीशन भी रखता है। तो फिर वहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर होता है वो लिंगडोंग की तरफ देखता है और फिर एल्डर से सारा मामले को समझता है, और फिर कहता अच्छा ये बात है, वैसे हम लिंगडोंग के पास ही पिरामोडियल ड्रैगन बोन को रखने देंगे क्योंकि लिंगडोंग को एंसेस्टर की मंजूरी मिली है और एंसेस्टर ने लिंगडोंग को चुना हुआ है। तो तुम लोग कौन होते हो कि लिंगडोंग से पिरामोडियल ड्रैगन बोन ले लो, जब एंसेस्टर को मंजूर था तो हमें भी मंजूर होगा। फिर गाइस वहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और फिर लिंगडोंग से बोलते हैं, लिंगडोंग क्या तुम हमारे ड्रैगन ट्राइब के एक एल्डर बनना चाहोगे। गाइस यह बात सुनकर लिंगडोंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है मैं और समझ जाता है कि ये जो ग्रैंड एल्डर है ना वो लिंगडोंग को ड्रैगन ट्राइब का एक मेंबर बनाना चाहते हैं, और वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक एल्डर। तो गाइस जो लिंगडोंग होता है वो भी हमें सिर हिला देता है। तो यहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो तुरंत अपने हाथ में एक चमचमाता हुआ सील निकाल लेते हैं और लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, लिंगडोंग क्या तुम हमारे ड्रैगन ट्राइब के पनिशमेंट एल्डर बनना चाहोगे। गैस पनिशमेंट एल्डर का नाम सुनकर जितने भी ड्रैगन ट्राइब के एल्डर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी जो पोजीशन थी ना वो जो ड्रैगन ट्राइब का लीडर है उसके बाद ही आता है पनिशमेंट एल्डर। और पनिशमेंट एल्डर के पास पावर होती है कि वो ड्रैगन ट्राइब के एल्डर्स यहाँ तक कि लीडर को भी पनिशमेंट दे सकता है अगर वो लोग उसके खिलाफ जाते हैं या कोई ऐसा वैसा काम करते हैं। मतलब समझे जज बना दिया जा रहा है। वहाँ पर जो ड्रैगन ट्राइब की एक एल्डर होता है वो तुरंत ग्रैंड एल्डर से बोलता है, एल्डर पनिशमेंट एल्डर नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा पद होता है, लीडर के बाद सेकंड सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्राइब में पद होता है। और पिछले जो पनिशमेंट एल्डर थे वो किंग्सी थे, लेकिन गैस जो किंग्सी थे वो इस पोजीशन को छोड़कर बाहर दुनिया में एडवेंचर करने के लिए निकल चुके थे, इमोसुमो से फाइट करने के लिए और सारे मामले को निपटाने के लिए इस खोज में वो निकल चुके थे। तो जिसके कारण तभी से ड्रैगन ट्राइब में ना ये पद खाली था। तो लिंगडोंग को पनिशमेंट एल्डर बनाया जा रहा था, लेकिन कुछ एल्डर्स कहते हैं नहीं भाई ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा पद होता है। लेकिन जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो सभी को घूर कर देखते हैं और कहते हैं यह मेरा फैसला है, कोई इस पर रुकावट डालना चाहता है क्या। ग्रैंड एल्डर की इतनी बड़ी धमकी वाली बात सुनकर सभी लोग तुरंत चुप हो जाते हैं। और फिर वहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वह कहते हैं, हाँ मैं समझता हूँ कि हमारे ड्रैगन ट्राइब में रूल था कि पनिशमेंट एल्डर एक ड्रैगन ट्राइब का मेंबर ही बन सकता है, बट यहाँ पर कुछ रूल्स कभी काल बदलने ज़्यादा लाभकारी होते हैं। और फिर गाइस यहाँ पर जो ड्रैगन ट्राइब के वो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, लिंगडोंग क्या तुम हमारे ड्रैगन ट्राइब के पनिशमेंट एल्डर बनना चाहोगे। गाइस लिंगडोंग भी पहली बात इतनी बड़ी पोजीशन का नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है। और फिर लिंगडोंग को समझ में आता है गाइस यहाँ पर ये जो ग्रैंड एल्डर है ना वो बेवकूफ़ नहीं है, बल्कि यह लिंगडोंग को इनडायरेक्टली अपने ड्रैगन ट्राइब से जोड़ना चाहता है। मतलब अगर लिंगडोंग ड्रैगन ट्राइब का एक एल्डर रहेगा तो लिंगडोंग पावरफुल जब होगा, उसके पास पिरामोडियल ड्रैगन बोन भी है, तो लिंगडोंग कभी भी ड्रैगन ट्राइब को कोई मजबूरी है लड़ाई उड़ाई हुआ तो उसमें पक्का ही लिंगडोंग सपोर्ट करने के लिए आएगा ही, क्योंकि वो भी एक ड्रैगन ट्राइब का मेंबर होगा। हाँ लिंगडोंग के पास पनिशमेंट एल्डर की पोजीशन है, लेकिन अगर यहाँ पर लिंगडोंग कोई भी उल्टा सीधा काम करता है, मतलब पगला उगला जाता है, किसी को भी ड्रैगन ट्राइब में हमला कर देता है, तो उन लोग के पास निपटने का कोई ना कोई रास्ता तो होता है। लिंगडोंग को इन्हें सर्वशक्तिमान बना दिया गया है वो भी बंदा काफ़ी ज़्यादा ड्रैगन ट्राइब में पावरफुल और किसी को भी धमका आप समझ सकता है। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी हाँ में सिर ला देता है। उसके बाद गाइस सारमनी और मनी होती है, लिंगडोंग को ड्रैगन ट्राइब का पनिशमेंट एल्डर बना दिया जाता है। लिंगडोंग के हाथ में इस टाइम होती है ड्रैगन ट्राइब की पनिशमेंट सील।
गैस इसकी मदद से ना लिंगडोंग को काफ़ी ज़्यादा भयानक पावर मिलती है। मतलब कोई भी ड्रैगन ना लिंगडोंग को नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो लिंगडोंग पनिशमेंट सील का यूज़ करते हुए उसे दंड दे सकता है। कोई भी अनसंट काम कर दिया, कोई भी क्राइम कर दिया तो भी लिंगडोंग उसको पनिशमेंट दे सकता है। फिर गैस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो ड्रैगन ट्राइब के एल्डर साथ ही साथ ग्रैंड एल्डर से बोलता है अब मेरा यहाँ पर काम हो चुका है तो मैं 2 दिन बाद ड्रैगन ट्राइब से निकल कर फिर से अपने बाहर कुछ काम निपटाने उस लिए जाना चाहूँगा। तो वहाँ पर वो लोग भी हमें सिर हिला देते और कहते हैं लिंगडोंग अगर तुम्हारे पास कुछ समय हो, मतलब कभी भी समय में मिले तो हमारे ड्रैगन ट्राइब के रूल्स भी पढ़ लेना। तुम एक पनिशमेंट एल्डर हो तो तुम्हें रूल्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी हमें सिर हिला देता है। फिर लिंगडोंग वहाँ से चला जाता है। तो गाइस वहाँ पर जो लीडर होते हैं वो तुरंत वो ग्रैंड एल्डर से पूछते हैं आपने लिंगडोंग का पनिशमेंट एल्डर क्यों बनाया। तो वहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वह कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि लिंगडोंग कितना ज़्यादा टैलेंटेड है, जो हमारे पूरे ड्रैगन ट्राइब में नहीं कर पाया वो एक बंदा कर गया, जो एक इंसान था जिसके पास ड्रैगन ट्राइब की ब्लड लाइन भी नहीं थी। साथ ही साथ ये बंदा एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल में छुपे हुए एंशिएंट डिवॉल्विंग मास्टर की सोल को बुलाने में सक्षम है। और इस बंदे की कल्टीवेशन देखो अभी कितनी ज़्यादा लो है। ये बंदा जब भविष्य में पावरफुल होगा तो सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। और ऐसा बंदा अगर हमारे ड्रैगन ट्राइब में एक एल्डर की पोजीशन रखेगा तो हमारे ड्रैगन ट्राइब पर अगर कोई भी मुसीबत आती है तो वो बंदा हमारा सपोर्ट करेगा और बाकी लोग उसके नाम से ही एकदम डर जाएंगे कि भाई लिंगडोंग जैसा बंदा हमारे सपोर्ट में जब वो पावरफुल बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे ज्ञान वान की बातें दी जाती है। उसके बाद गाइस हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाइस आज लिंगडोंग ना ड्रैगन ट्राइब से जाने वाला होता है। उसके बाद गाइस हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो कमरे से बाहर निकलता है। तभी गाइस डुआन टाओ वहीं पर खड़ा होता है। गाइस सब डुआन टाओ को नहीं भूल चुके हैं ना, ड्रैगन ट्राइब से बंदे से पहले ये बंदा मिला था। अरे हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर को जब नहीं लिंगडोंग मारा था तो यही बंदा ना आया था बचाने के लिए उसे। तो गाइस यहाँ पर जो डुआन टाओ होता है वो लिंगडोंग को ग्रीस करता है पनिशमेंट एल्डर की जय हो। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अरे यार मतलब क्या ही तुम बोले हो, तुम तो हमारे दोस्त हो, चलो कोई ना। उसके बाद गाइस जो लिंगडोंग होता है वो पोर्टल की तरफ निकल जाता है। मतलब डुआन टाओ बताता है कि पोर्टल रेडी है। अब लिंगडोंग बीस्ट वॉर रीजन में डीप लाइटिंग माउंटेन की तरफ जाने वाला है जहाँ पर टाइगर सियावैन नहीं है, उधर ही अब जाएगा ना लिंगडोंग। तो गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर पोर्टल के पास पहुँचता है डुआन टाओ के साथ है। वहाँ पर ड्रैगन ट्राइब के बहुत सारे एल्डर्स है, साथ ही साथ लीडर भी लिंगडोंग को छोड़ने के लिए आए होते हैं। फिर गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सभी से विदा लेता है। जो ड्रैगन ट्राइब के लीडर होते हैं वो लिंगडोंग को एक टोकन देते हैं और कहते हैं लिंगडोंग अगर तुम भविष्य में किसी भी मुसीबत में पड़ते हो ना तो ये टोकन बस तोड़ देना, हमारे ड्रैगन ट्राइब के जो भी मेंबर्स हैं ना वो तुम्हें बचाने के लिए पहुँच जाएंगे। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी ड्रैगन ट्राइब के लीडर को इसके लिए धन्यवाद बोलता है। साथ ही साथ वो ड्रैगन ट्राइब के लीडर से बोलता है कि अगर ड्रैगन ट्राइब को भविष्य में कोई भी मदद मुझसे चाहिए होगी तो आप बस मुझे बुला लीजिएगा, मैं आपकी कोई भी हेल्प कर दूंगा। तो गाइस वहाँ पर जो ड्रैगन ट्राइब के लीडर होते हैं वो भी लिंगडोंग को इसके लिए धन्यवाद बोलते हैं। फिर वहाँ पर विदाई का कार्यक्रम होता है और फिर लिंगडोंग ड्रैगन ट्राइब में जो पोर्टल होता है उसमें चला जाता है और फिर वह डीप लाइटिंग माउंटेन जहाँ पर टाइगर सियावैन का इलाका नहीं था उसकी तरफ टेलीपोर्ट हो जाता है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डाल रहा हूँ। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 12 एपिसोड 27 to 29 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो लिंगडोंग होता है वह ड्रैगन ट्राइब का पनिशमेंट एल्डर बन चुका होता है। साथ ही साथ जो लिंगडोंग होता है वो ड्रैगन ट्राइब को छोड़कर अब डीप लाइटिंग माउंटेन जहाँ पर टाइगर सियावैन का इलाका नहीं था उधर की तरफ निकल जाता है। और फिर गैस हमें डीप लाइटिंग माउंटेन का रीजन दिखाया जाता है। गैस डीप लाइटिंग माउंटेन अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है, साथ ही साथ आसपास के एरिया में अब उसका पूरा दबदबा होता है। क्योंकि गैस उस ट्रेजर की बात से जब फाइट हुई थी जहाँ पर मिस्टर डाउ आए थे, सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब ड्रैगन वो आए थे, तो वहाँ पर समझे सारे लोग लिंगडोंग के सपोर्ट में थे। और लिंगडोंग का भाई है टाइगर सियावैन जो इस पूरे एरिया का मालिक है, जिसकी वजह से आसपास के सभी लोग टाइगर सियावैन से एकदम दबदबा हो गया था। और डीप लाइटिंग माउंटेन का इलाका भी बड़ा हो गया था। और वो जो 3 कमांडर्स नहीं थे वो लोग भी अब डीप लाइटिंग माउंटेन से पंगा लेने से डरते थे। साथ ही साथ डीप लाइटिंग माउंटेन में बहुत सारी आर्मीज की भर्ती हो रही थी। मतलब जब उन्होंने सुना था कि टाइगर सियावैन का कनेक्शन सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब से है तो वो लोग भी सब मतलब भर्ती होने के लिए आ रहे थे। और
टाइगर 7 की जो टाइगर डिवोरिंग आर्मी होती है अब उसकी भी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। आपको याद होगा लिंगडोंग ने फाइट के बाद टाइगर डिवोरिंग आर्मी को हर एक को काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का वेपन दिया था। ये बात आपको याद है ना, जिसकी वजह से ना टाइगर डिवोरिंग आर्मी इस समय डीप लाइटिंग माउंटेन की सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्मी होती है। टाइगर डिवोरिंग आर्मी टाइगर 7 के कंट्रोल में आती है। तो उसके बाद गाइस हमें डीप लाइटिंग माउंटेन के मेन पैलेस हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो टाइगर 7 होता है वह बीच वाली कुर्सी पर बैठा होता है, साथ ही साथ साइड में 3 बंदे और बैठे होते हैं। गाइस ये तीनों लोग होते हैं इस एरिया के मतलब पूरे बीस्ट वॉर रीजन के 3 कमांडर्स, जिनमें से वो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर भी था, गोल्डन एप कमांडर भी था, घोस्ट कमांडर भी था। ये तीनों ही टाइगर 7 के मतलब बगल में बैठे हुए थे और वो लोग टाइगर 7 को काफ़ी ज़्यादा मक्खन लगा रहे थे, भाई तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो, और ऐसे गैस बहुत सारे मक्खन लगाए जा रहे थे। तो वहाँ पर जो टाइगर 7 होता है उनकी तरफ देख कर कहता है, अरे अब मक्खन लगाना बंद करो, चुपचाप बताओ आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तो गाइस वहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वो टाइगर 7 से बोलता है, टाइगर 7 तुम जानते हो हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तो वहाँ पर जो टाइगर 7 होता है वह कहता है, मैंग माउंटेन बीस्ट वॉर रीजन पर हमला कर रहा है तो इसलिए तुम मेरा सपोर्ट चाहते हो, बट मैं तुम्हारा कोई भी सपोर्ट नहीं करूंगा, मेरा मैंग माउंटेन से कोई भी दुश्मनी नहीं है। तो गाइस वहाँ पर टाइगर 7 की इस बात को सुनकर वहाँ पर जो तीनों कमांडर्स होते हैं उनमें से जो घोस्ट कमांडर होता है वो टाइगर 7 से बोलता है, टाइगर 7 तुम भी जानते हो जो मैंग माउंटेन है वो इस पूरे बीस्ट वॉर रीजन पर कब्जा करना चाहता है। दरअसल गाइस ये जो पूरा बीस्ट का दुनिया है ना वो कई सारे देश में बटा हुआ, कई सारे बॉर्डर्स में, जैसे बीस्ट और रीजन एक इलाका है, ड्रैगन एम्पायर अलग है, और ये जो बड़े बड़े एम्पायर्स है ना, मतलब बड़े बड़े एम्पायर्स नहीं, बड़े बड़े ट्राइब्स है, जैसे ड्रैगन ट्राइब का खड़ा एक अलग ही इलाका है उन लोग का, और बीस्ट और रीजन थोड़ा सा ये कमज़ोर इलाका पड़ जाता है। तो ये जो मैंग माउंटेन है ना वो बगल का ही एक देश या एरिया बोल सकते हैं, वो लोग बीस्ट और रीजन पर हमला कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर घोस्ट कमांडर बोलता है, वहाँ पर जो मैंग माउंटेन की सीना है ना, अगर वो हमसे फाइट करती है, अगर हम हार भी जाते हैं तो हमारे एरिया पर वो लोग कब्जा तो कर ही लेंगे, बट उसके बाद वो लोग डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन पर पक्का हमला करेंगे, क्योंकि जो हमें खबर मिली है ना सूत्रों से, वो लोग इस युद्ध का छेड़ने का मेन कारण जो तुम्हारे 2 भाई के पास वो जो मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस नहीं है, जो एंशिएंट रैंकिंग का 10वें नंबर का वेपन है, वो लोग उसी को टारगेट बना रहे हैं। तो वो लोग पक्का ही डीप लाइटिंग माउंटेन पर हमला करेंगे और तुम पर और तुम्हारे भाई लिंगडोंग पर भी खतरे आ सकते हैं। गाइस ये बात सुनने के बाद टाइगर 7 भी थोड़ा सा शांत हो जाता है, फिर कुछ टाइम सोचने लगता है, फिर कहता है, तो ठीक है, जब मेरा बड़ा भाई यानी लिंगडोंग आ जाएगा ना तो मैं उससे पूछकर इसके बारे में तुम लोग को बता दूंगा, और उसके बिना पूछे मैं इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो गाइस ये बात बोलने के बाद वहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वह कहता है, लिंगडोंग लमसम 3 महीने से ड्रैगन ट्राइब में है और उसे पता नहीं उसमें कितना टाइम लग जाएगा, और ये मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है, तो प्लीज़ हमारी मदद करो। तो गाइस ये जो बीस्ट वॉर रीजन के बगल में ही ना मैंग माउंटेन पड़ता है, और मैंग माउंटेन भी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया है। लेकिन गाइस जैसे बीस्ट वॉर रीजन में आपने देखा होगा कई सारे ट्राइब्स हैं, और उनमें लमसम मतलब इधर लमसम 8 कमांडर्स हैं, और भी ऐसे बहुत सारी ट्राइब्स बटी हुई हैं। लेकिन जो मैंग माउंटेन है ना वो पूरा यूनाइट है, मतलब उस पर केवल एक ही बंदा राज करता है, साथ ही साथ उनकी सेना में 5 कमांडर्स आप बोल सकते हैं जिनकी कल्टिवेशन वर्ल्ड स्टेज की है, और वो पूरे लोग यूनाइट है, तो उनकी आर्मी भी एक साथ ही हमला करेगी। मतलब सीधे कहने का मतलब यह है मैंग माउंटेन छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ नहीं है, बल्कि पूरी तरह से यूनाइटेड है। लेकिन बीस्ट वॉर रीजन जहाँ पर टाइगर 7 का इलाका पड़ता है वो इलाके में बटा हुआ है, जैसे आप समझ सकते हैं टाइगर 7 के डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन, और ये तीनों कमांडर्स का अलग अलग रीजन है, और यहाँ पर वैसे भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो एक दूसरे से यूनाइट नहीं है। तो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर बोलता है, अगर मैंग माउंटेन हमला करता और हम हार जाते हैं तो यहाँ पर जितनी भी ट्राइब्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा खून खराब होगा, और एक बार और उनकी तरफ से 5 वर्ल्ड स्टेज की कल्टीवेटर हैं। गाइस 5 वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर, इधर 3 ही थे, मतलब इधर 3 कमांडर्स थे, उधर 5 थे, इसीलिए थोड़ा सा वो लोग टाइगर 7 की मदद लेने के लिए थे, क्योंकि जो टाइगर 7 की आर्मी थी अगर वो टाइगर 7 के साथ फाइट करती ना मिलकर, तो टाइगर 7 की आर्मी और प्लस टाइगर 7 की पावर एक वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर को हराने के लिए काफ़ी थी, क्योंकि इस समय टाइगर 7 की भी पावर बढ़ चुकी होती है।
बट गाइस वहाँ पर जो टाइगर 7 होता है वह कहता था नहीं, जब तक लिंगडोंग यहाँ पर वापस नहीं आएगा और उससे मैं पूछ नहीं लूँगा तब तक मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऊपर से अगर डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन पर कोई भी खतरा आता है तो मैं संभाल सकता हूँ। हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वो टाइगर 7 से बोलता है, टाइगर 7 ये तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, अगर तुम हमारा सपोर्ट नहीं करोगे तो इस एरिया पर पूरे बीस्ट वार रीजन पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी तबाही आ जाएगी। थोड़ा सा गुस्सा होता है तभी गैस वहाँ पर लिंगडोंग की आवाज़ आती है। यहाँ पर कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा नहीं हो रहे हैं। लिंगडोंग की बात सुनने के बाद वहाँ पर हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर हंसने लगता और कहता, क्या लिंगडोंग में तुम आ चुकी हो क्या? मैंने तो वैसे ही थोड़ा सा एरिया देश की सुरक्षा की बात थी ना। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता, हाँ मुझे पता है, वैसे मैंने भी मैंग माउंटेन के बारे में सुना है। मैंग माउंटेन की जो सबसे बड़ी ताकत है ना वह है उनकी एकता, वो सारे बंदे, पूरे देश के बंदे एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसके कारण वो लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सुझाव देना चाहता हूँ, हम पूरे बीस्ट वार रीजन को यूनाइट कर देते हैं, हमारा भी एक संगठन बना देते हैं जोड़ जाड़ कर। ये बात सुनकर जो तीनों कमांडर्स होते हैं ना वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्या हम पूरे बीस्ट वार रीजन को यूनाइट करें? गैस आप जान रहे हैं जब किसी भी पूरे देश से आज छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ तो उसको यूनाइट किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं मैं इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं अलग ही रहूँगा, मेरा अलग ही क्षेत्र होगा। तो ऐसी बहुत सारी रुकावटें आएंगी। गैस लिंगडोंग इस महल में आ चुका होता, टाइगर 7 के लिए टाइगर 7 से मिलता होता, फिर टाइगर 7 के पास ही बैठा होता है। ये मत सोचिए वैसे बाहर से ही चिल्लाए जा रहे हैं। तो गाइस लिंगडोंग की इस पूरे बीस्ट वार रीजन को यूनाइट करने की बात सुनकर वहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है, गोस्ट कमांडर होता है, और वो जो गोल्डन एप डीमन कमांडर होता है वो लिंगडोंग से बोलते हैं कि भाई मामला ठीक है, यूनाइट तो हो दे जाएगा, बट लीडर कौन बनेगा? गाइस यही तो मेन चिंता हो जाए, पूरा जो यूनाइट किया जाएगा उसका राजा कौन बनेगा? उसी के कंट्रोल में सारे लोग आएंगे ना। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, लीडर बनने की बात छोड़ो, हमारा संगठन ऐसा होगा कि जैसे पूरा बीस्ट वार रीजन पर कहीं भी हमला होता है तो बाकी लोग मिलकर हमलावर को तोड़ेंगे। तो इस तरह का संगठन बनाने की बात करें, अगर देखो हम लोग एक तरह से संगठन बना लेते हैं, एकजुट हो जाते हैं, तो आज मैंग माउंटेन हमला कर रहा है, कल और भी कोई हमला कर सकता है। अगर हम एकजुट नहीं रहेंगे तो ऐसे हमले होते रहेंगे, एकजुट रहेंगे तो मिलकर मारेंगे। तो वहाँ पर जो सारे डीमन कमांडर्स होते हैं वह कहते हैं अच्छा ये बात है, तो ठीक है ऐसा ही करते हैं। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर से पूछता है, अच्छा थोड़ा सा मैंग माउंटेन के बारे में बताना, ये लोग आखिर हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? दरअसल मैंग माउंटेन और हमारे बीस्ट वार रीजन में ऐसे हमले होते रहते हैं, दोनों एक दूसरे से पटती उड़ती नहीं है। तो वहाँ के जो पावरफुल कल्टिवेटर्स हैं उनके बीच में लड़ाई हो जाती है, इधर भी हमले होते रहते हैं, तो हम निपटा रहे थे। लेकिन इस बार मैंग माउंटेन ने हम पर हमला ही बोल दिया है। जब से वो ट्रेजर वाला मामला नहीं हुआ है उसी मामले से रिलेटेड शायद कुछ हो सकता है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा ये बात है। हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर लिंगडोंग को बताता है, दरअसल मैंग माउंटेन थोड़ा सा इसलिए कूद रहा ना क्योंकि उसके पास 9 फोनिक्स ट्राइब का सपोर्ट है। और गैस 9 फोनिक्स ट्राइब है जो पूरे बीस्ट एरिया में ना सबसे ज़्यादा पावरफुल 4 ट्राइब्स हैं, जिनमें से ड्रैगन ट्राइब है, सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब है, 9 फोनिक्स ट्राइब है, और गैस एक ट्राइब का और नाम है मैं नाम भूल चुका हूँ, अगर आपको नाम याद आएगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो यही यहाँ पर जो 9 फोनिक्स ट्राइब है वो 4 पावरफुल ट्राइब में से एक है, और ये मैंग माउंटेन का थोड़ा सा उससे सपोर्ट है, तो जिसकी वजह से ना ये लोग ज़्यादा कूद रहे हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा 9 फोनिक्स ट्राइब है। तो वहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वह कहता है आप लोग के पास भी सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के मिस्टर डाउ का सपोर्ट है, तो उनको इस बैटल में बुला लीजिएगा ना। अगर 9 फोनिक्स ट्राइब से कोई आता है तो पक्का ही वो संभाल लेंगे। लेकिन गैस वहाँ पर जो टाइगर 7 होता है वह कहता नहीं वो नहीं आ सकते। दरअसल जो मिस्टर डाव है ना वो सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब में लीडर के पद के लिए वहाँ पर जो भी मामले उमले हो निपटा रहे हैं, उनके भी कुछ कंपटीटर्स होंगे, उनके साथ मामले निपटा रहे हैं। तो मिस्टर डाउ सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के लीडर बनने पर ज़्यादा इस टाइम फोकस कर रहे हैं, वो उस काम को छोड़कर इधर नहीं आ सकते। तो गैस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता हाँ मिस्टर डाउ को हम नहीं बुला सकती। रही बात है सपोर्ट की, तो मेरे पास ड्रैगन ट्राइब का सपोर्ट है।
गाइस ये बात सुनने के बाद सारे लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। फिर वहां पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता हुआ कहता, क्या तुम्हारे पास ड्रैगन ट्राइब का सपोर्ट है? आखिर ड्रैगन ट्राइब वाले तुम्हारी मदद करने के लिए क्यों आएंगे? तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडंग होता है वो मुस्कुरा देता है। तो वहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता हुआ कहता है, अरे भाई जब मैंने भी अपना ना ब्लड हॉल बनाया था। गाइस आपको पता है जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर है वो भी ड्रैगन ट्राइब से बिलोंग करता है। अरे यार आप इसके बारे में भूल नहीं चुके ना, अभी लिंगडोंग का फाइट वेट हुआ था इसके साथ। तो यही हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर बोल रहा था कि जब मैंने ड्रैगन ट्राइब से निकल कर अपना ब्लड हॉल बनाया था ना, तो ड्रैगन ट्राइब ने मेरा भी सपोर्ट नहीं किया था। मैं तो ड्रैगन ट्राइब का ऑफिशियल मेंबर हूँ, तो आपकी सपोर्ट करने के लिए वो लोग कैसे आएंगे? तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, मेरे पास ये है। और गैस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत पनिशमेंट सील को दिखाता है। पनिशमेंट सील को जैसे हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर देखते हैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। भाई उसको सदमा लग जाता है और कहता है, ये तो पनिशमेंट एल्डर की सील है, ये तुम्हारे पास कैसे आ गई? तुमने ड्रैगन ट्राइब से चुराया तो नहीं है? तुम जान रहे हो ना पनिशमेंट सील को चुराना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा अपराध है। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो हंसने लगता है और कहता है, नहीं मैंने ये चुराया नहीं है, बल्कि ड्रैगन ट्राइब के लोगों ने मुझे खुद वहाँ का पनिशमेंट एल्डर बनाया है। ये बात सुनकर हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हें पनिशमेंट एल्डर बना है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम एक इंसान हो, ड्रैगन ट्राइब में पनिशमेंट एल्डर की पोजीशन वही ले सकता है जो एक ड्रैगन हो। साथ ही साथ एक इंसान को इतनी ज़्यादा हाई पोजीशन को वो लोग कैसे दे सकते हैं? तुम जरूरी झूठ बोल रहे होगे। गाइस हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ड्रैगन ट्राइब के लोगों ने लिंगडोंग को पनिशमेंट एल्डर बना दिया। पनिशमेंट एल्डर ड्रैगन ट्राइब के पैट्रियार्च के बाद सेकंड सबसे ज़्यादा पावरफुल पद होता है। यहाँ तक कि इस सील की वजह से ड्रैगन ट्राइब के बड़े बड़े एल्डर्स को भी लिंगडोंग के सामने झुकना पड़ सकता है। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज करता है। लिंगडोंग की जैसे ही वहाँ पर आभा रिलीज होती है और लिंगडोंग की बोन की पावर को जैसे ही वहाँ पर हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर एकदम महसूस करता ना, भाई कांप जाता है, बोल भी नहीं पाता और कहता है, पिरामोडियल ड्रैगन बोन, ये कैसे हो सकता है? ये तो केवल हमारे एंसेस्टर ड्रैगन जो एंशिएंट टाइम में जिंदा थे उन्हीं के पास था और उसने इसके बारे में केवल कहानी सुनी थी। भाई ये देखकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह बताता है कि दरअसल मुझे एंशिएंट ड्रैगन पूल में जाने का मौका मिल गया, उसके बाद थोड़ी सी लक वक अच्छा था मिल गया मेरे को। ये बात सुनने के बाद गैस वहाँ पर हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर को एकदम चक्कर उक्कर आ जाते हैं, क्यों गैस हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर को भी ना उस एंशिएंट ड्रैगन पूल में जाने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि जो ड्रैगन्स होते हैं ना जिनकी ब्लड लाइन काफ़ी ज़्यादा प्योर होती है, मतलब अच्छी खासी प्योर होती है यार, उन्हीं को भेजते हैं। साथ ही साथ बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिशन होता है और जिसकी ब्लड लाइन ज़्यादा प्योर होती है उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा ही होती है। मतलब अगर उसकी कल्टीवेशन भी कम रही ना तो एक लो क्वालिटी की ब्लड लाइन वाले से उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, जिसके कारण यहाँ पर हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर को समझे मौका नहीं मिला था। साथ ही साथ हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर की जो बोन की पावर थी ना वो केवल मिड लेवल की थी, इसलिए वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर की तरफ देखता है और हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर को इतना ज़्यादा शौक में देख कर ना वो भी थोड़ा सा राहत की सांस लेता है। और फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, देखो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर, अगर तुम मेरी अच्छी खासी सेवा ववा करते हो ना तो मैं हो सकता है कि भविष्य में ड्रैगन ट्राइब के में तुम्हारी थोड़ा सा बढ़ाई उड़ाई कर दो, फिर तुम्हें मौका मिल जाए एंशिएंट ड्रैगन पूल में जाने का। गाइस लिंगडोंग की इस बात को सुनकर वहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वह तुरंत लिंगडोंग की चाटने उठने लगता है। भाई एकदम उसके सामने झुक जाता है, इतना प्यार से देखता है जैसे लिंगडोंग उसके लिए फरिश्ता हो और कहता है, और घुटने पर आ चुका होता है। क्यों गाइस लिंगडोंग अगर सच में उसकी सिफारिश कर देगा ना ड्रैगन ट्राइब में कि भाई एक बार इसको भी मौका मिलना चाहिए एंशिएंट ड्रैगन पूल में जाने का, तो यहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर है अगर वो पूल में नहा लेगा ना उसकी एनर्जी को अब्सॉर्व कर लेगा तो हो सकता है इसकी ड्रैगन बोन की पावर भी बढ़ जाए। और जब एक बार ड्रैगन बोन की पावर बढ़ जाएगी तो उसकी ब्लड लाइन भी शुद्ध हो जाएगी, और एक ड्रैगन के लिए उसकी ब्लड लाइन शुद्ध होने का मतलब काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी चीज़ होती है। तो इसीलिए वह लिंगडोंग का समझे चमचा बंद हो चुका होता है, अब कोई भी विरोध नहीं करता, बहुत ही ज़्यादा प्यार वार से बात करता है। हाँ भाई यूनाइट करना है ना, हाँ सब यूनाइट हो जाएगा, मैं तो लीडर उडर भी नहीं बनूंगा, अपना पूरा एरिया ही डीप लाइटिंग माउंटेन के अंदर मिला ले रहा हूँ। गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता हुआ कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर जो संगठन बन रहा है उसको बन जाने दो।
तो गाइस जो बाकी दोनों कमांडर्स होते वो जैसे देखते कि हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर लिंगडोंग एकदम चमचा बन चुका है, वो लोग भी कहते हैं हाँ भाई चलो यार संगठन बन जाए। तो गाइस वो लोग संगठन के लिए हाँ वो बोल देते हैं। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है तो ठीक है, आप लोग पूरे बीस्ट वॉर रीजन में जितने भी छोटे मोटे ट्राइब्स है उनको जाकर समझाइए संगठन का हिस्सा बने, ना बने तो थोड़ा सा आप लोग उनके साथ समझ रहे हैं ना। तो गैस वो लोग भी कहते हैं हाँ हम इस मामले को निपटा लेंगे। गैस जो लोग नहीं, कुछ लोग होंगे नहीं भाई हम अपना अलग इलाका बना, तो उन लोग से निपटना थोड़ा सा यही लोग कर लेंगे, काफ़ी ज़्यादा झंझट वाली काम होती है। तो गैस फिर वहाँ पर जो तीनों कमांडर्स होते हैं वो लिंगडोंग से कहते हैं लिंगडोंग भाई दरअसल मैंग माउंटेन हम अपनी पूरी सेना के साथ हमारे एरिया पर हमला नहीं कर रहा है, बल्कि स्काई बैटल अरीना है, उसमें हमें फाइट करना है। तो लिंगडोंग कहता है क्या सेना के साथ हमला नहीं हो रहा तो क्या, स्काई बैटल अरीना कुछ बताओ इसके बारे में। तो वहाँ पर जो तीनों कमांडर्स होते हैं वो लिंगडोंग को बताते हैं दरअसल भाई देखिए जब दो एरिया के बीच में युद्ध होगा तो कई सारी सेना आएंगी, लड़ाई वड़ाई होगा, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मतलब मार काट होगा, तो इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, कई लोग मारे जाएंगे ना। तो इसीलिए मैंग माउंटेन ने यहाँ पर एक प्रस्ताव भेजा है कि हम लोग स्काई बैटल अरीना में लड़ेंगे। दरअसल वो लोग अपनी 5 बंदों के साथ आ रहे हैं, 5 ही वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर हैं, और हमें भी अपने बंदों के साथ जाना है। और स्काई बैटल अरीना समझिए 5 बंदे उधर से रहेंगे, 5 बंदे इधर से, और जो भी 3 राउंड जीतेगा, मतलब एक कल्टिवेटर ये भेजेगा, एक कल्टिवेटर ये, जो भी 3 राउंड जीतेगा और जो भी विजेता होगा ना वो हारने वाले के बंदे के एरिया का आधा हिस्सा ले लेगा। मान लीजिए मैंग माउंटेन और हमारे बीच में फाइट हुई और हम हार गए, तो हमें बीस्ट वॉर रीजन का आधा एरिया सीधे ही मैंग माउंटेन को देना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा ये मेथड तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, 2 सेनाएं और लड़ने से अच्छा तो स्काई बैटल अरीना वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा बढ़िया है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता चले थे। तो वहाँ पर जो तीनों कमांडर्स होते हैं वह कहते हैं मैंग माउंटेन की तरफ से ये न्योता आया था, उसने कहा था कि हाँ बोलोगे तो स्काई बैटल अरीना में फाइट्स हो जाएगी, जो भी डेट डिसाइड किया जाएगा। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है हाँ उन लोग को जवाब दे दो, हम लोग इस दिन फाइट करेंगे। तो वो लोग कहते हैं ठीक है हम लोग जवाब दे देते हैं। तो गाइस 3 तो वो वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर थे, जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर, घोस्ट कमांडर और ये गोल्डन एफ डीमन कमांडर, 3 तो वो हो गए और एक लिंगडोंग हो गया। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो टाइगर 7 से बोलता है लास्ट वाले बंदे को संभाल लोगे ना टाइगर 7। तो टाइगर 7 कहता हाँ संभाल तो जाएंगे, क्यों गाइस 5 में से 3 राउंड जीतने हैं, और जो मैंग माउंटेन ना उनकी तरफ से पक्का ही पक्का 9 फीनिक्स ट्राइब से आएगा, तो वो लोग को थोड़ा सा निपटने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है तो ठीक है। तो गाइस इन लोग के बीच में ऐसे बातें होती चलती है। फिर वहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वो लिंगडोंग से पूछता है लिंगडोंग भाई देखो यहाँ पर गठबंधन तो हो गया हम लोग के बीच में, लेकिन हम इस गठबंधन का नाम क्या रखें। वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, काफ़ी ज़्यादा तारीफ वरीफ करके कहता है भाई बताओ ना, तुम्हारे जो नाम बोलोगे वो रख दिया जाएगा। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है नाम नाम नाम, चलो यहाँ पर मैं नाम रखता हूँ 4 टाइटन पैलेस, ये कैसा है। तो वहाँ पर सभी को नाम गाइस ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है 4 टाइटन पैलेस। तो गाइस जैसे ही गठबंधन की न्यूज़ फैलती है कि यहाँ पर जो तीनों कमांडर्स हैं साथ ही साथ डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन ने पूरे बीस्ट वॉर रीजन को यूनाइट करने का प्लान बना लिया है, तो गाइस सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और गाइस कुछ दिनों में पूरा यूनाइट कर दिया जाता है, मतलब पूरा बीस्ट वॉर रीजन को कंट्रोल एक बना दिया जाता है सभी को मिलाकर। तो फिर गाइस हमें स्काई बैटल अरीना वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये फाइट होने वाली होती है। गाइस ये जो अरीना होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, साथ ही साथ मैंग माउंटेन के लोग भी इस फाइट को देखने के लिए आए होते हैं, और इधर जो बीस्ट वॉर रीजन के बंदे होते हैं वो लोग भी इस फाइट्स को देखने के लिए आए होते हैं। तो इधर जो मैंग माउंटेन के बंदे होते हैं वह कहते हैं हमने सुना है जो 3 कमांडर्स हैं बीस्ट वॉर रीजन के वो लोग तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर हैं और उनका ग्रुप भी बड़ा है, लेकिन ये डीप लाइटिंग माउंटेन वाला क्या मामला है यार, ये तो हमने सुना था ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर ग्रुप था ना, तो ये लोग आखिर वो लोग 3 कमांडर्स के साथ जुड़ कैसे गए। गाइस जब नहीं 3-4 महीने पहले जब टाइगर 7 की कल्टीवेशन लो थी, साथ ही साथ लिंगडोंग भी इधर नहीं आया था, तो ग्रुप काफ़ी ज़्यादा डीप लाइटिंग माउंटेन वाला कमज़ोर था, साथ ही साथ ये लोग तो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर से भी डरते थे, लेकिन लिंगडोंग आया तब सारा मामला बदल गया ना। तो उसका बंदा बोलता अरे 3 महीने पहले तुमने अफवाह नहीं सुनी थी, इस डीप लाइटिंग माउंटेन के पीछे सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब का सपोर्ट है। तो कहता अच्छा सेलेस्टियल मार्टिन ट्राइब का सपोर्ट है, चलो कोई ना, हमारे मैंग माउंटेन के पास भी फोनिक्स ट्राइब का सपोर्ट है,
तो चलो इस बार देखते हैं मैंग माउंटेन जीतता है या विश्व रीजन। तभी गाइस आसमान में काफ़ी ज़्यादा भयानक पावर फूट पड़ती है और वहाँ पर गाइस 4 टाइटन पैलेस यानी जो लिंगडोंग का संगठन था वो आ जाता है, जिसमें थे टाइगर स्याव्यान और टाइगर स्याव्यान की आर्मी, मतलब हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर, घोस्ट कमांडर, गोल्डन एप डीमन कमांडर, ये सारे लोग गाइस अपनी आर्मी के साथ आए थे। क्योंकि गाइस फैसला कुछ भी हो सकता है, इधर भी लड़ाई हो जाए उधर भी लड़ाई हो जाए, ये लोग आर्मी न लेकर आए हों तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबत हो सकती है ना, इसलिए वो लोग भी अपनी आर्मी वार्मी लेकर आते हैं। तो आसपास के लोग कहते हैं अच्छा यहाँ पर लिंगडोंग, टाइगर स्याव्यान और ये जो 4 टाइटन पैलेस पूरा ग्रुप है वो लोग आ चुके हैं। सारे लोग उनकी पावर और को देखते हैं। मतलब गाइस बीस्ट वॉर रीजन में केवल 3 ही वर्ल्ड स्टेज की कल्टिवेटर होते हैं, लेकिन जो मैंग माउंटेन की तरफ थे उधर 5 वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर थे, तो थोड़ा सा इन लोग का पलड़ा भारी था ना। फिर गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सारे लोग उतरते हैं स्काई बैटल एरिना में। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह देखता है कि यहाँ पर मैंग माउंटेन वाले नहीं आए, तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है यार वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए। तो वहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वह कहता है भाई वो लोग आते ही होंगे। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा मैंने मैंग माउंटेन के बारे में थोड़ा सा और बताना, उनकी जो 5 कल्टिवेटर्स हैं वो किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वो लिंगडोंग से बताता है देखिए जो 5 में से 4 हैं वो वल्चर ट्राइब से बिलोंग करते हैं, यानी गाइस गिद्ध ट्राइब से बिलोंग करते हैं। लेकिन उनका जो 5वां बंदा है जो इन चारों पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मतलब यही समझे इस पूरे मैंग माउंटेन का लीडर है, वो बंदा है 9 फोनिक्स ट्राइब से। जैसे गाइस हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर नहीं है ड्रैगन ट्राइब से आकर इधर अपना ग्रुप बना लिया था बीस्ट वॉर रीजन में ब्लड हॉल। मैंग माउंटेन का 5वां बंदा जिसे मिस्टीरियस किंग लुओ टोंग बोला जाता है वो भी 9 फोनिक्स ट्राइब से आया हुआ है और उसने पूरा ये मैंग माउंटेन पर अपना कब्जा किया। और वही बंदा सबसे ज़्यादा ग्रुप में पावरफुल है क्योंकि उसके पास 9 फोनिक्स ट्राइब का सपोर्ट भी है और वो बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा ये बात है। तभी गाइस आसमान में फिर से काफ़ी ज़्यादा भयानक आवा फूट पड़ती है और जो मैंग माउंटेन के 5 कल्टिवेटर्स थे वो भी आसमान में दिखाई देते हैं। गाइस 5 में से 4 कल्टिवेटर ने लाल लाल कलर के कवच पहने होते हैं और उनकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक आवा फूट रही होती है। और ये चारों ही मतलब ये पूरे जो 5 आए थे ना वो 5 ही वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर होते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उनकी तरफ देखता है और कहता है सच में यार यहाँ पर बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। साथ ही क्या जो सबसे ज़्यादा उन लोग में अजीब बंदा होता है जिसने लाल कलर के कवच नहीं पहना होता है, वो उसने हरे कलर के कपड़े पहने होते हैं, उसका नाम होता है मिस्टीरियस लुओ किंग, सॉरी गैस मिस्टीरियस लुओ टोंग। और ये बंदा 9 फोनिक्स ट्राइब से बिलोंग करता है। और गाइस ये जो 9 फोनिक्स ट्राइब है ना वो थोड़ी सी फेंकने वाली ट्राइब है, मतलब ज़्यादा दिखावा करने वाली ट्राइब है। ये देख मेरे पास ये पावर है, वो दबा, ये लड़ाई झगड़ा में आ रहे बंदे उनके। और यहाँ पर समझे ड्रैगन ट्राइब जब तक उनके किसी मेन बंदे पर ज़्यादा मुसीबत नहीं आती वो लोग जल्दी किसी पर बंदे पर वैसे हमला नहीं करते, वो लोग काफ़ी ज़्यादा शांत ट्राइब हैं। लेकिन जो 9 फोनिक्स ट्राइब वो दिखावा वाला, ये देख मेरे पास पैसे, ये देख कार। फिर गाइस वहाँ पर जो मैंग माउंटेन के बंदे होते हैं वो भी अपनी आर्मी के साथ रहते, तो वो लोग एक साइड उतरते हैं। और 5 में से चौथा बंदा जिसका नाम होता है टैंग शान, वो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर की तरफ देख कर कहता है क्या हाल चाल है हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर, सब बढ़िया, मैं आज मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तो वहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वह कहता है भाई आते ही लड़ाई झगड़ा पर उतर गए, देखते हैं वैसे आज कौन तेरा मुंह फोड़ता है। वैसे मैं भी तैयारी कर आया हूँ, एकदम ऐसे पकड़ूंगा तुझे ज़मीन में गाड़ दूंगा। और उसके बाद गैस ये दोनों ही आपस में तू मैं करने लगते हैं, एक गाली दे रहा होता है वो गाली दे रहा होता है। तभी उन्हीं में से एक बंदा हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर से पूछता है अच्छा मेरे को बताओ ना आखिर तुम लोग में से कौन है लिंगडोंग जिसने मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस को प्राप्त किया है। तो गैस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है मैं हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या। तो वहाँ पर वो जो बंदा होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है वैसे तू काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस तू डिज़र्व नहीं करता है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है डिज़र्व नहीं करता हूँ, वो तो जब लड़ाई झगड़ा होगा तब पता चलेगा ना। तो वहाँ पर वो जो बंदा होता है वह कहता है हाँ भाई जब लड़ाई होगा तो देखा जाएगा, वैसे मैं तुझे अभी नहीं कर रहा हूँ कि तू मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस हमें सौंप दे, जब तू एक बार लड़ाई हमसे करेगा ना तो हम तुझे इतना पीटेंगे कि तू अपनी जान के बदले में मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस हमें सौंप ही देगा। तो गाइस लिंगडोंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है अच्छा बट तेरे अंदर वो अभी दम नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि तू ऐसा कर पाएगा, एकदम एक बार लड़ ले यार, उसके बाद बता दूंगा क्या होता है कौन है लिंगडोंग।
और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।